हेलो हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है क्या? एक बार क्लियर करिएगा आप लोग। आवाज़ आ रही है क्या? एक बार क्लियर करिएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का जो तीसरा क्लास होगा आज। ठीक है, तीसरा क्लास होगा जो कि हम बताए थे आप लोग को कि अब कंटिन्यू आएगा क्लास, तो टॉपिक वाइज आ ही रहा है। और आज ये लास्ट क्लास है हीट एंड टेम्परेचर का, जो कि तीसरा क्लास होगा। क्या होगा? तीसरा क्लास, थर्ड क्लास। क्या होगा? थर्ड क्लास। मतलब थर्ड क्लास का कहने का मतलब ये है तीसरा क्लास। ठीक है, तीसरा क्लास क्या होगा? तीसरा क्लास। तीसरा क्लास क्या होगा? तीसरा क्लास क्लास। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे क्लास में। ठीक है, आज क्या होगा? तीसरा क्लास होगा। जैसा कि आप लोगों ने सपोर्ट बना के रखे हैं, इसी तरह सपोर्ट बना के रखिए। लेकिन आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। आप लोग ग्रुप, चैनल जो भी है आपके पास, उस सब में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं या हम इस प्रकार के वीडियो को फिर से मतलब बनाते रहें और आप लोग को देते रहें। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है आज? तो आज है पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसका एक विशेष स्थिति है? क्या कह रहा है? न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसका एक विशेष स्थिति है? ठीक है, तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा? क्या स्टीफन का नियम है, या बॉमेल का नियम है, या बीन का नियम है, या बीने का होगा, ये बीने का नियम होगा। ठीक है, और प्लांक का नियम है। किसका है? किसका है? प्लांक का नियम है, बीने का नियम है, किसका है? बताइए, बताइए आप लोग किसका नियम है, बताइए। चलिए इसका हम बताते हैं, ये स्टीफन का नियम है। किसका है? ये स्टीफन का नियम है। किसका है? स्टीफन का नियम है। ठीक है, प्लांक का नियम किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक ने दिया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया? स्टीफन का नया नियम। ठीक है, स्टीफन का नियम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है, निर्वातित विद्युत बल के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? किस प्रक्रिया से होता है? क्या होता है? निर्वातित विद्युत बल के तंतु से कांच आवरण का ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? किस प्रक्रिया से होता है बताइए। चालन से होता है, संवहन से होता है, विकिरण से होता है, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए इसका आंसर किस कारण से होता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए किस कारण से होता है। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, बताइए। देखिए देखिए, एक पहला, दूसरा। ठीक है, ये क्या किया? एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, ये है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हम बता रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर विकिरण होगा। क्या होगा? विकिरण होगा। इसका आंसर विकिरण होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ठोस की शुद्धता
किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? चलिए बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्या क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु या हिमांक बिंदु या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? 3 नंबर का, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गलनांक बिंदु। इसका आंसर क्या होगा? गलनांक बिंदु द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गलनांक बिंदु द्वारा होगा। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसका आंसर होगा गलनांक बिंदु द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर क्या कह रहा है? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में, क्या कह रहा है? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का, ताप युग्म का, वोल्टामीटर का या प्रकाश विद्युत मैन का? किसका किया जाता है? बताइए किसका किया जाता है? किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है? ताप युग्म द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ताप युग्म द्वारा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बढ़ाइए। कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है, क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन, 1 कैलोरी बराबर होता है, कितना होता है? इसका जूल में आंसर देना है। किस में देना है? जूल में आंसर देना है। 1 कैलोरी बराबर होता है, इसका आंसर जूल में देना है। किस में? जूल में। तो देखिए कितना होता है? 2.554 जूल। दूसरा नंबर ऑप्शन है 2.4 जूल। तीसरा नंबर ऑप्शन है 4.156 जूल और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा बताइए? क्या आंसर होगा बताइए आप लोग? क्या आंसर होगा बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 3 नंबर होगा। क्या होगा? 3 नंबर होगा, 4.156 जूल। क्या होता है? 4.156 जूल। ठीक है, चलिए 7 नंबर है, 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं वीडियो को ना, तो हम लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई क्या कारण है जो कि नहीं होता है लाइक या शेयर, या वीडियो को नहीं व्यू मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? सबको तो अच्छे से बता ही रहे हैं। साइंस का टॉपिक था, साइंस का एग्जाम चल रहा है, मान लीजिए ज़्यादातर साइंस एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो उसके लिए हम टॉपिक वाइज साइंस का क्वेश्चन करा रहे हैं। फिर भी आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर? पता नहीं। चलिए खैर, आपकी इच्छा है, आप लोग करिए, हम तो यही कहेंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, ताप मापने हेतु उपयोग किया जाता है किसका? ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यही क्वेश्चन है। क्या है? ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग जानते हैं बुखार उखार नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर का। किसका? थर्मामीटर का। ये तो जानना चाहिए, ये तो जानते भी होंगे आप लोग। किसका? थर्मामीटर का। और लैक्टोमीटर से क्या होता है जानते हैं? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, शुद्धता मापते हैं, शुद्धता मापते हैं, शुद्धता मापते हैं। ठीक है, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापते हैं, दूध की शुद्धता मापते हैं, दूध की। अरे रुक जाओ भाई,
दूध की शुद्धता मापते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? दूध की शुद्धता मापते हैं। एक मिनट, दूध की शुद्धता मापते हैं, ठीक है, दूध की शुद्धता मापते हैं। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग, काम नहीं कर रहा है इसलिए बोल रहे हैं। दूध की शुद्धता मापते हैं, दूध की शुद्धता मापते हैं, ठीक है, शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से, ठीक है। चलिए, कैलोरी से जानते हैं क्या मापते हैं? कैलोरी से ऊर्जा का मापते हैं, शरीर मानव का, ठीक है। कैलोरी में खाद्य पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गमन एवं क्वथन में पदार्थ के अणुओं के कौन सी ऊर्जा घटती है? क्या कह रहा है? गमन एवं क्वथन में पदार्थ के अणुओं के कौन सी ऊर्जा घटती है, कौन सी ऊर्जा घट जाती है? तो देखिए इसमें क्या स्थितिज ऊर्जा घटती है या गतिज ऊर्जा घटती है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? 7 नंबर का आंसर बताइए, क्या होगा 7 नंबर का आंसर? 7 नंबर का आंसर क्या होगा? 7 नंबर का इसमें आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, थोड़ा सा नीचे हो गया ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। पिंड के ताप की परिभाषा ऊष्मागतिकी के डैश नियम में मिलती है, ठीक है। क्या कह रहा है? पिंड के ताप की परिभाषा ऊष्मागतिकी के डैश नियम में मिलती है, डैश नियम में, ऊष्मागतिकी के डैश नियम में मिलती है, ठीक है। किसका? पिंड के ताप। तो क्या वो 0वां भाग होता है या 10वां भाग होता है, प्रथम या द्वितीय, क्या होता है बताइए? क्या होता है इसका आंसर बताइए? 8 नंबर का क्या आंसर होगा? 8 नंबर का क्या होता है? ये 0वां भाग मिलता है। आंसर क्या होगा इसका? 0वां भाग, ठीक है। क्या होगा? 0वां भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के वाष्पन, क्या कहता है? पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। ये कैलोरी में बताना है, ठीक है। क्या होता है? 226 कैलोरी, 340 कैलोरी, 536 कैलोरी या इनमें से कोई नहीं? बताइए, बताइए क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? 226, 340, 536, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 3 नंबर, 536 कैलोरी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 536 कैलोरी, समझे? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए। किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है। इतना मस्त सब क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं, क्यों नहीं लाइक करते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। सब्सक्राइब लाइक करने में पैसा थोड़ी लगता है, लगता है तो कोई बात नहीं था कि चलो हम पैसा मांग लिए आपसे। अरे कम से कम लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा तो मेरा भी मनोबल बना रहेगा, आपको वीडियो अच्छा से अच्छा मिलेगा। इस तरह कंटेंट कौन देता है, समझे? तो इस तरह से आप लोग लाइक शेयर करिए, ठीक है।
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? अब कहता है कि गर्मी के सीजन में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का घड़ा ला लेते हैं ठंडा पानी पीने के लिए, लाते हैं ना। जिसके यहाँ फ्रिज नहीं है क्या करता है कि मिट्टी का घड़ा रख दिया, थोड़ा सा नीचे बालू रख दिया, उससे और ठंडा हो जाता है। तो वही कह रहा है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। द्रवण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, ऊर्ध्वापतन के कारण, इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो आप लोग सब जानते ही होंगे, वाष्पीकरण के कारण होता है पानी घड़े में ठंडा। ठीक है, वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है, चलिए ऊर्ध्वापतन से कपूर, ऊर्ध्वापतन कपूर में होता है। ठीक है, कपूर जब जलाइएगा तब ऊर्ध्वापतन द्वारा। चलिए ठीक है, इसको देखिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्या कह रहा है? 11 नंबर क्या कह रहा है? रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है बताइए आप लोग। क्या वो केंद्रापसारण, फैलाव, वाष्पीकरण, इनमें से सभी? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा बताइए, क्या आंसर होगा? 11 का क्या आंसर होगा? 11 का आंसर क्या होगा? रेफ्रिजरेटर भी किस नियम पर काम करता है जानते हैं? किस सिद्धांत पर? वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? वाष्पीकरण। जैसे कि घड़ा में हुआ ना, पिछला वाला क्वेश्चन में देखे कि घड़ा का पानी ठंडा क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण। उसी प्रकार से इसमें भी वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। 1 नंबर क्यूरी ताप पर, क्रांतिक ताप पर, 22 ताप पर, मानक ताप पर। किस पर होता है बताइए, किस पर होता है? किस पर होता है? किस पर होता है? ये होता है क्यूरी ताप पर। किस पे होता है? क्यूरी ताप पर। किस पर होता है? क्यूरी ताप पर। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 13 नंबर कह रहा है कि किस ताप पर पानी तरल और ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है या रहता है? ठीक है, क्या कह रहा है? किस तापमान पर पानी तरल अवस्था या ठोस अवस्था दोनों अवस्था में होता है या विद्यमान होता है? ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 नंबर 0 डिग्री, 3 नंबर हो गया -1 डिग्री और चौथा नंबर हो गया -100 डिग्री यानी 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब पानी जब उबलने लगता है तो पानी उबलना ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसका आंसर हो गया ना? इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसका देखिए 14 नंबर का। किसका? 14 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर का क्या कहता है? ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ के एक मिनट,
ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। या क्या कहते हैं इसमें? चौथा नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं? गलन। गलता है तभी द्रव में बदलता है, ठीक है, ठोस जैसे बर्फ। ठीक है, चलिए आगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? क्या कह रहा है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है चालन, संवहन, तीसरा है विकिरण, चौथा है प्रकीर्णन। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, क्या आंसर है इसका? बताइए, इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर होगा संवहन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? संवहन होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 16 नंबर देखिए, 16 नंबर देखिए। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन है? कौन है? थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन है? थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन है? थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन है? क्या है? थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन है? 1 नंबर है डीवार, 2 नंबर है स्टीफन, 3 नंबर है किर्चॉफ, और सॉरी ये 4 नंबर होगा। ठीक है, 4 नंबर है न्यूटन, 3 नंबर है किर्चॉफ, 2 नंबर है स्टीफन, 1 नंबर है डीवार। कौन होगा? आंसर बताइए, आंसर कौन होगा? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन है? डीवार है। कौन है? डीवार है। ठीक है, चलिए जड़त्व का नियम यही है, न्यूटन ने दिया था जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। चलिए थर्मस फ्लास्क, दो क्वेश्चन आ गया एक ही टाइप का। एक ही टाइप नहीं, मतलब एक ही से रिलेटेड है ना। देखिए थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। इसमें क्या कह रहा है? थर्मस फ्लास्क द्वारा ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, यानी कि ऊष्मा कम नहीं हो या क्षय नहीं हो उसको रोका जाता है। किस कारण से? किस क्रिया द्वारा? बताइए। संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, चालन द्वारा, इनमें से सभी किसके कारण होता है? बताइए। थर्मस फ्लास्क में आप लोग जो थर्मस का यूज करते हैं उसमें क्या कह रहा है? उसका ऊष्मा क्षय नहीं होना चाहिए। किसके कारण? कैसे क्षय नहीं होना चाहिए? किसके लिए? कैसे क्षय नहीं होता है बताइए। यानी क्षय को रोका जा सकता है। ठीक है, क्षय को रोका जा सकता है। तो किसके कारण? इसमें से देखिए संवहन के कारण हो जाएगा, विकिरण के कारण होता है, चालन के द्वारा भी होता है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा? 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सभी के द्वारा ऊष्मा क्षय रोका जा सकता है। ठीक है, ऊष्मा का क्षय होना रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे। इसका आंसर हो गया हमारा डी नंबर, इनमें से सभी। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर देखिए। चलिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा
को सम्मिलित रूप से कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ चलिए, पहला है ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहता है? इसका आंसर बताइए। 18 नंबर का आंसर बताइए। 18 नंबर का आंसर बताइए। 18 नंबर का आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताते हैं। ये है यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए और फिर लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वापातन? क्या कहलाता है? अभी देखिए वाष्पीकरण तो बताएं अभी हम। क्या बताए? कि घड़ा में पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, क्या होता है? घड़ा में पानी ठंडा होता है, वाष्पीकरण। हिमीकरण द्वारा बर्फ ठंडा होता है। ठीक है, और ये ऊर्ध्वापातन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऊर्ध्वपतन के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण। ठीक है, होता है ना? ठीक है, इसका आंसर हो गया ऊर्ध्वपातन। चलिए अब देखिए 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा चैनल जो है उसको शेयर करिए दोस्तों में और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि देखिए मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर थोड़ा ठीक नहीं लगता है, बात समझिए। और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, दोस्तों में शेयर करिए, दोस्तों से शेयर सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, फिर हमारा आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है? सूर्य के सतह का तापमान, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? बताइए। ये क्वेश्चन तो जानते होंगे आप लोग, बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, पहला क्या है? 600 के, 2000 के और 6000 के और 8000 के। ठीक है, इसका क्या होता है? इसका होता है आपका हो जाएगा 6000 के। ठीक है, क्या होगा? 6000 के। तो चलिए आज हम इतना ही रखेंगे और फिर नेक्स्ट मिलेंगे आपसे। तो अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन लगभग खत्म है, अब इसमें क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें से क्वेश्चन अब नहीं बनेगा, लगभग नहीं बनेगा। बनने का तो खैर बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जो मेन था, जो हमको लगा कि ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जाम में, तो हम डाल दिए और बना दिए। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हो गया, 90 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन प्लस हो गया है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन एक चैप्टर से अगर होता है तो मान लीजिए 10 चैप्टर है तो 1000 क्वेश्चन एक फिजिक्स से हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए इस तरह का हमने सोचा है कि हाँ चलो भाई एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, रेलवे में ज़्यादा साइंस से पूछा जाता है, तो चलो साइंस का क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसमें आप बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो वैसे ही आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं। धन्यवाद।